Good morning. Good Good morning, morning, sir. sir. Morning, sir. Good morning, Good sir. morning. Good morning, everyone. Morning, sir. Good morning. सर आज हम लोग कितने क्वेश्चन करेंगे? आज कितने क्वेश्चन करने हैं ऐसे कैसे बता सकते हैं आप? देखते हैं. Okay, so we are doing the chapter exponents. Yes, sir. Have we completed the first exercise of the chapter? Yes, sir. I think we have Completed. completed, है ना? Sir, we have to do B. We have to start with the second exercise. बहुत आसान है second exercise तो बहुत easy है. In the Sir, you have given an extra question also. I gave an extra question yesterday. Yes, sir. You have given some extra questions. अच्छा चलो अच्छी बात है फायदा हो गया. Just a minute. So exercise 2B we have to start. The name of the chapter is exponents. Exercise 2B. Okay, now in this exercise we have to first of all understand what is the meaning of a standard form of a rational number. Standard form of a number, not a rational number. किसी नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? देखिए अभी I'm going to write a number, although you have done this in your class 7th also. कोई बात नहीं. I will explain again from the starting. So suppose this is a number 356 356 7.24. मान लो ये नंबर है 356 7.24. अब this number is written is a decimal number. First of all, it is a decimal number. अगर मुझे इस नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो क्या करूंगा मैं? जस्ट अ मिनट. व्हाट विल आई डू? स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए जो नंबर में डेसिमल जहां है वो डेसिमल फर्स्ट ऑफ ऑल इट शुड ऑलवेज कम आफ्टर द फर्स्ट डिजिट. कहाँ आना चाहिए? फर्स्ट डिजिट के बाद आना चाहिए. ओके अभी द डेसिमल इज कमिंग आफ्टर हाउ मेनी डिजिट्स? 4 digits. Obviously the decimal is after 4 digits. So to write the number in a standard form, the decimal should come after the first digit. 3 के बाद आना चाहिए. 3.56724. अगर नंबर ऐसे लिखा होगा then it is a number in a standard form. बट ऐसे फ्री में तो आ नहीं जाएगा नंबर. यहाँ पे 3 प्लेसेस का जंप कराया मैंने नंबर को. कितने नंबर्स कितने डिजिट्स का जंप मैंने डेसिमल को करवाया? 3 प्लेसेस का जंप कराया लेफ्ट साइड में. So I will multiply this number by 10 to the power 3. Now this number has been converted in standard. So this is known as standard form of the number. Clear? Standard form क्या होती है? Yes, sir.
So it is Yes, easy, sir. very easy thing, but थोड़ा सा दिमाग जरूर साथ में लेके चलना है, ऐसा नहीं कि दिमाग पीछे छोड़ के चल रहे हैं आगे, ठीक है। So एक आध और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज if I write something like this 259340, ठीक है, suppose this is the number and you have to write this number in standard form. So first of all, is this number a decimal number? No, sir. No, this is not a decimal number, but yes, obviously we can represent it as a decimal number. कर सकते हैं represent. If I write 0.0 in the end, कर सकते हैं. Yes, sir. कर सकते हैं. तो नाउ ये जो डेसिमल है मुझे कहाँ पहुंचाना है? आफ्टर 2. तो कितने प्लेसेस का जंप ले रहा हूँ मैं? 1 2 3 4 5 डिजिट्स का जंप लिया। So that means I can write it as 2.593400। अब ये लास्ट में जो 2 जीरोस हैं, डेसिमल के आगे आप सबको पता है, डेसिमल के आगे लास्ट में जब जीरोस लगे होते हैं तो उनकी कोई वैल्यू होती है? देयर इज एनी यूज ऑफ दीज जीरोस? मैं इन जीरोस को अगर हटा दूं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? इनटू 10 to the power 5 क्यों लगाया मैंने 5? वाई 5? बिकॉज कितने प्लेसेस का जंप लिया था सर? 5 प्लेसेस का जंप लिया था डेसिमल ने, 5 प्लेसेस पीछे मूव किया था डेसिमल ने, इसलिए 10 की पावर 5 हो गया। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। चलिए, सो लेट अस स्टार्ट द एक्सरसाइज। शुरू करें? एवरीवन Yes, रेडी? sir. तो वैसे ये ऐसा करते क्यों है? व्हाई वी राइट इट लाइक दिस? मतलब 10 into 10 की पावर 5 ऐसा into 10 की पावर 3 मैंने लिखा क्यों? इसका भी रीजन बता देता हूँ मैं कि क्यों करा। किसी ने पूछा नहीं, मैं वेट कर रहा था शायद कोई पूछे सर ऐसा क्यों करा आपने। क्वेश्चन आया था दिमाग में? Yes, sir. आया था। तो पूछना चाहिए। चलिए 3456.7 मान लो ये नंबर है। So this number you all know कि इसको हम अगर डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 3.4567 into 10 की पावर 3, यही तो लिखेंगे इसको, राइट? कितने प्लेसेस जंप कराना है? 3 प्लेसेस का जंप कराना है डेसिमल को। तो we can write it as 3.4567 into 10 to the power 3। लेकिन ये आया कैसे? into 10 की पावर 3 कैसे आया? ये ऐसे आया, देखिए मैंने क्या करा, ये नंबर को 3.456.7 ये जो नंबर था, इसको अगर मैं, आप सबने पढ़ा है ये, जैसे किसी नंबर को, फॉर एग्जांपल एक नंबर है 459, इसको मैं अगर 100 से डिवाइड करूंगा तो आंसर क्या आएगा? 459 डिवाइडेड बाय 4.59। अरे देखो कितने तेज हैं बच्चे। तो बेटा ये जब 100 वगैरह ऐसे नंबर से डिवाइड करते हैं तो डेसिमल 2 प्लेसेस पीछे चला जाता है, चला जाता है। Yes, sir. हाँ, तो हमने क्या करा, यहाँ पर डेसिमल को मुझे 3 प्लेसेस पीछे भगाना था, तो मैंने क्या करा, 1000 से डिवाइड कर दिया, तभी तो डेसिमल जाएगा पीछे, जाएगा ना? Yes, sir. जाएगा। अब फ्री में तो डिवाइड करते नहीं है, ये 1000 आया कहाँ से? फ्री में आ गया क्या? आसमान से टपक गया? नहीं। तो बिकॉज डिवाइड किया है 1000 से, इसलिए मल्टीप्लाई भी करेंगे, फ्री में नहीं आया ये 1000, तो डिवाइड कर रहे हैं इसलिए मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, जस्ट टू बैलेंस इट आउट। कोई चीज अगर आप चेंज कर रहे हैं किसी नंबर में तो उसको बैलेंस आउट करने के लिए सेम नंबर से डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, नाउ ये 3456.7 को जब हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? 3.4567 मिल जाएगा, 3.4567। और ये 1000 जो लिखा था वो 1000 तो वैसी का वैसी लिखा हुआ है। 1000 को क्या मैं 10 की पावर 3 लिख सकता हूँ? Yes, sir. आंसर आ गया, देखिए
आया नहीं आया? नाउ यू नो द रीजन कि Yes, ये sir, आ into गया। 10 की पावर 3 क्यों लिखते हैं, इसका रीजन समझ में आया आपको? Yes, sir. What the reason? Okay. तो अभी ये मैं हर क्वेश्चन में रीजन तो नहीं बताऊंगा, मैंने आपको ट्रिक बता दी है कि कैसे करना है, आपको डायरेक्टली उस ट्रिक का यूज करना है एंड यू ऑल्सो नो द रीजन कि क्यों करते हैं ऐसा, वो भी पता होना जरूरी है, बट इट इज नॉट कंपल्सरी टू शो द प्रॉपर रीजन इन एवरी क्वेश्चन. You can directly write the number in standard form. Okay, fine. Okay, sir. Okay, so let's start with the questions. Question number 1. First part. 57.36. I have to write this number in its standard form. 5.736 into 10 की power into 10 to the answer. power 1. Second part. 3500 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 3.5. अब आगे 5 0 मैं लिखूंगा तो मुझे कोई फायदा है लिखने का? कोई फायदा नहीं है. इंटू 10 की पावर 6. ये 6 कहाँ से आया? ध्यान से काउंट कर लीजिए नंबर ऑफ डिजिट्स. Have you understood the second part, all of you? Yes, sir. Okay. 10 की पावर 6 का रीजन समझ में आ गया सबको? Yes, sir, आ गया। 273,000. 2.73 into 10 की पावर बताइए. 1 2 3 4 5 और 5. वेरी गुड, बच्चे तो समझदार हो गए. फोर्थ पार्ट. 168 1 2 3 4 5 6 6 जीरो है. 168,000,000. 1.68 1.68 into 10 to the power 10 to the power 8. 8. वेरी गुड, 8. बहुत बढ़िया. 10 to the power 8. 10 की पावर 8. वेरी गुड. चलो भाई, फिफ्थ पार्ट. ये 4 6 कितने जीरो है बेटा, जरा काउंट करके बताना मुझे. 4 6 3. Sir, 1 minute. Sir, 10. 10 जीरोस हैं कितने सारे? Yes, sir. 1 2 3 4 5 Sir, 10 है. 10 है. 10 लगा दिए मैंने. 1 2 3 4 5 6. हाँ 10 है मेरे. तो 4.63 into 10 की पावर 10 to the power 10. 12 से 12. 12. बहुत अच्छा. वेरी. तो 4.63 into 10 की पावर. बेटा देखो, इतना बड़ा नंबर था, लिखने में इतनी प्रॉब्लम हो रही थी. स्टैंडर्ड फॉर्म की हेल्प से हमने नंबर को इतनी आसानी से लिख लिया. 4.63 into 10 की पावर. ठीक है. Yes, sir. Very last part of the question. 345 into 10 की पावर 5. 345 into 10 की पावर 5. इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए 3.45. अभी 10 की पावर 5 को भूल जाइए. जो 10 की पावर 5 है ना यहाँ पर, इसको थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दीजिए. क्या कर दीजिए? इग्नोर. सिर्फ Sir, 345. हाँ, 345 को चेंज करेंगे तो क्या आएगा? 3.45 into 10 की पावर 2 आएगा. एम आई राइट और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. अब ये जो 10 की पावर 5 था, अब लिख लीजिए उसको into 10 की पावर 5. वैसी का वैसी नोट कर दिया मैंने. कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं है ना? अब ये 10 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 5. बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है मल्टीप्लाई में. Add हो जाता है. Yes, sir. 3.45 into 10 into to 7. 10 की पावर 7 आंसर. 7. चलिए हटा दें. Yes, sir, हटा दीजिए। Yes, sir, हटा दीजिए. ओके. Sir, wait. अरे सॉरी. ये लो चमत्कार Sir, देखो. 1 second, sir, please.
देख रहे हैं वर्चुअल बोर्ड का फायदा, देख रहे हैं, देख रहे हैं, देख रहे यस सर, अंडू हो जाता है. हैं, समझ रहे हो, समझ रहे हो? Sir, now you can erase. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमको उल्टा काम, क्वेश्चन 2, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म में लिखना है, यूजुअल फॉर्म। जैसे क्वेश्चन 1 में यूजुअल फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज किया था, हम नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी लिखे हुए हैं, उनको उल्टा काम करना है, यानी कि यूजुअल फॉर्म में लिखना है। ठीक है, सो फर्स्ट पार्ट 3.74 into 10 की पावर 5, उल्टा काम कर सकते हो। अब बच्चे सोच Yes, रहे हैं sir. सर अरे उल्टा काम करने में तो हम लोग एक्सपर्ट हैं, दिमाग में यही आ रहा है, कैसी बात कर दी सर ने, उल्टा काम करने में तो हम लोग एक्सपर्ट हैं, है ना। देखिए 3.74 into 10 की पावर 5, 374, 5 प्लेसेस आगे बढ़ाना है डेसिमल को, 5 प्लेसेस टू द राइट, तो 2 प्लेसेस तो आगे बढ़ चुका है, 3 प्लेसेस और आगे बढ़ा दिया, 374,000। इज इट क्लियर? Yes sir, it is clear. Yes, sir. सेकंड Yes, पार्ट sir. 6.912 into 10 की पावर 8, ओके, Excuse me, sir. यस, Sir, we can also do in the second method, like we can minus 8 from the 3 digit of decimal. So the answer will be 5, and then 10 to the power 5 will be the answer. नहीं एक्चुअली उसको ना पूरा एक्सपैंड करके लिखना है इस फॉर्म में, मतलब आपका कहने का मतलब है यू वांट टू राइट इट एज 6912 into 10 की पावर 5, यही कह रहे हो? Yes 6912 sir. into 10 की पावर, नहीं बेटा पूरा एक्सपैंड करके लिखना है पूरा, ठीक है, लाइक दिस 6912, Yes, sir. अब 5 10 की पावर 5 और बचा, 5 जीरो और आ जाएंगे, 1 2 3 Sir, 4 5, 691200000. okay, Sir, 50 हाँ 6912. 6912 and 50, okay, can you write the answers of all the parts of this? Yes sir. तो लिख दीजिए बेटा, एग्जाम में 9 क्वेश्चन आएगा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म वाला, 1 2 2 3 क्वेश्चन आएंगे, फ्री के हैं 2-3 मार्क्स, ठीक है, 2-3 मार्क का आएगा। Sir, sir, usual form थोड़ी कठिन है. कठिन है? अरे नहीं यार, तो उसका उल्टा ही तो करना है जो उसने किया था। Excuse me, sir. हाँ, यस, Sir, in reasoning, we have to do anything in notebook or not? यस यस, रीजनिंग में आपका जो वर्क मैं कराता हूँ उसको कॉपी में थोड़ा सा करते रहा करो, ठीक है, अगर Okay, कॉपी में sir. नहीं करोगे हाउ विल यू कम टू नो कि मैंने, और रिवाइज कैसे करोगे कि मैंने क्या कराया क्या पढ़ाया, ठीक है ना। ओके, डन ऑल द पार्ट्स एवरीवन? Sir, 1 minute. Sir, Sir, I have done. ओके, हाँ मीना नाम की लड़की नहीं है ये क्लास अटेंड करने? Sir, done. सर इस बुक में तो साइंस भी दी हुई है साथ साथ। हाँ, थोड़ा बहुत क्वेश्चन नंबर 3 में आपको साइंस भी दिखेगी, लेकिन एक्चुअली वहाँ पे कुछ साइंस हमें तो यूज करनी नहीं है, हमें तो सिर्फ मैथ्स ही यूज करनी है। यहाँ कह रहे हैं द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट इज 8848 मीटर, राइट इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट।
नंबर 3 ऑफ, ठीक है, ये Sir, we कह have रहे to हैं write in standard form. हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट। तो बेटा ऐसे लिख लेना कॉपी में छोटे बच्चों की तरह, हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट। Word problem. हाँ, इक्वल टू कितना दिया है, 8848 मीटर, 8848 मीटर्स। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के दिखाना, 8.848 इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर्स। यूनिट को चेंज नहीं करना। बताइए, क्लियर है? Sir, it was too Sir, easy. yeah. चलिए सेम ऐसे ही सेकंड पार्ट करना है। स्पीड ऑफ लाइट, वाह क्या वाह, स्पीड ऑफ लाइट। अभी इसके बारे में बात करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट के बारे में। स्पीड ऑफ लाइट कितनी है भाई? 3 के आगे 8 जीरो होंगे, जरा काउंट करना है, बिना काउंट Sir, करे 8 zeros है. 1 2 3 4 अरे सर आप तो 5 6 साइंस भी क्या 7 8 मीटर पर सेकंड। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो 3.0 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। आइए जरा इसके बारे में बात करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट के बारे में, मजा आएगा। सर एक लाइट ईयर कितना लंबा होता है? अभी बात करते हैं लाइट ईयर, वो भी बात करते हैं लाइट ईयर के बारे में। Sir, light year कुछ 9 trillion years के बराबर का होता है. हाँ ऐसी कुछ होगा। लाइट ईयर एक्चुअली इज a unit of distance, not a unit of time. अभी वो भी बताता हूँ। चलो बेटा ये लिख लिया, तो मैं अब स्पीड ऑफ लाइट के बारे में कुछ आपको बताता हूँ, रियलाइज कराता हूँ कि स्पीड ऑफ लाइट क्या है। देखो सर बेटा, लिख लिया? लिख लिया। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने कभी वो बाइक और कार पे तो बैठे ही होंगे, खुद नहीं चलाई होगी, आई होप खुद नहीं चलाई होगी स्कूटी वगैरह। अभी आप लोग स्कूटी मत चलाइएगा, हालांकि कुछ बच्चे चला लेते हैं। तो जो इंडिया नहीं, सॉरी, वर्ल्ड की जो फास्टेस्ट कार वगैरह हैं, इनकी स्पीड, जो सबसे तेज कार चलती है उनकी स्पीड होती है लगभग 300 किलोमीटर या फिर 3000, सब सॉरी 400 टच कर जाती है बहुत सी कार. 400 किलोमीटर पर आवर के आसपास की स्पीड होती है। बहुत तेज अगर चला ली तो, बहुत अच्छी रोड और बहुत अच्छी कार, बिल्कुल खाली रोड, तो मैक्सिमम चला ली किसी ने तो 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चला ली। तो ये 400 किलोमीटर पर आवर बहुत तेज लगती है। देखिए 400 किलोमीटर पर आवर का मतलब हुआ कि अगर इसको हम मीटर्स में चेंज कर लें तो 1000 से मल्टीप्लाई करना, 1000 से, तो 1000 से मल्टीप्लाई करके आपका आ गया 400 के आगे 3 जीरो और लगा दो तो 5 जीरो हो गए, यानी कि 4 लाख मीटर एक घंटे में, एक घंटे में 4 लाख मीटर्स एक घंटे। अब लाइट की जो स्पीड है उसके बारे में बात करते हैं, ध्यान से सुनिए। काउंट करिए जरा नंबर ऑफ जीरोस, 8 जीरोस लगे हैं। 8 जीरोस का मतलब जानते हैं, 30 करोड़ मीटर एक घंटे में नहीं कह रहे हैं हम, एक घंटे में बात नहीं कर रहे हैं हम, एक सेकंड में बात कर रहे हैं। 1 सेकंड, 30 करोड़ मीटर्स एक सेकंड में। और जो फास्टेस्ट कार जो अभी अभी हमने बात करी थी वो क्या थी, 4 लाख मीटर एक घंटे में। पर आवर. और एक घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं मालूम है आपको? 3600 सेकंड्स होते हैं 1 आवर में।
तो यानी कि हर 1 सेकंड में अगर 30 करोड़ मीटर्स ट्रेवल करती है लाइट, तो सोचिए 3600 सेकंड्स में कितना ट्रेवल करेगी, मल्टीप्लाई करके निकाल लोगे, वॉट जो भी आएगा। समझ रहे हो कितनी तेज स्पीड है लाइट की? ये तो गई स्पीड ऑफ लाइट की बात, 1 सेकंड में। वैक्यूम, हाँ, ये वैक्यूम में ही है, वैसे एयर वगैरह में और इन सब चीजों में थोड़ा इफेक्ट हो जाती है लाइट की जो स्पीड नहीं है। वैक्यूम में तेज है और एयर में थोड़ी हल्की हो जाती हाँ, वही कह रहा हूँ मैं भी, थोड़ी कम हो जाती है, वैक्यूम में सबसे तेज होती है, जैसे हमने है। देखी। सर एक बात पूछूं? बेटा हाँ चलो, अच्छा तुम पूछो पहले। सर अगर हम लोगों ने कभी फ्यूचर में अपना मतलब ऐसे कोई टेक्नोलॉजी निकाले कि लाइट की स्पीड से अगर हम ट्रैवल कर पाए, तो क्या टाइम ट्रैवल पॉसिबल होगा? ऐसा थ्योरी मानी जाती है कि टाइम ट्रेवल पॉसिबल है अगर हम लाइट की स्पीड से तेज भागें, कुछ थ्योरीज हैं इसके ऊपर बेस्ड। तो बट आई डोंट थिंक कि फिलहाल तो कोई आसार हैं लाइट की स्पीड से तेज भागने वाले, हम लोगों के मतलब ह्यूमन बींग्स, समझ रहे हैं? तो किस चीज में ट्रेवल करेंगे बताइए, लाइट की स्पीड से तेज अगर ट्रेवल करना है हमको तो लगभग इम्पॉसिबल सी बात है, लाइट की स्पीड से ज़्यादा तेज भागना। तो ये तो हो गई लाइट की स्पीड की बात। अब हम बात करते हैं 1 लाइट ईयर क्या होता है। लाइट ईयर जो है वो एक्चुअली इट इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। सोचिए अगर लाइट 1 सेकंड में कितना ट्रेवल कर रही थी, अभी भी हमने बात करा 30 करोड़ मीटर्स, 30 करोड़ मीटर 1 सेकंड में ट्रेवल करती है। अब यही लाइट अगर लगातार 1 साल तक ट्रेवल करती रहे, 1 साल तक लाइट अगर ट्रेवल करती रहे, तो जितना डिस्टेंस वो कवर करेगी 1 साल में, 1 सेकंड में करती है 30 करोड़ मीटर्स, और 1 साल में सोचिए पूरे साल भर में कितने लाखों करोड़ों सेकंड्स होते होंगे। इतने 1 साल तक अगर लाइट ट्रेवल करती है तो कितना डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगी इतने टाइम पीरियड में, वो आपकी 1 लाइट ईयर डिस्टेंस के इक्वल होती है, जानते हैं आप? और जो स्टार्स हैं बाकी के, अगर हम सन को छोड़ दें, बाकी के जो स्टार्स हैं, सन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ स्टार, आपको मालूम है। बाकी के जो स्टार्स हैं अगर हम उनकी बात करें तो वो अर्थ से लाइट ईयर्स, 1 या 2 लाइट ईयर्स नहीं जाने कितने लाइट ईयर्स की डिस्टेंस पर हैं हम। यानी कि अगर हम लाइट की स्पीड से ट्रेवल करें तो जाने कितने साल तक हमें ट्रेवल करना पड़ेगा, तब जा करके हम वहां तक पहुंच पाएंगे, और लाइट की स्पीड से ट्रेवल करना ही पॉसिबल नहीं है। समझ रहे हैं आप? और उसके बाद भी उन स्टार्स की लाइट हम तक यहाँ तक आ रही है। पता है लाइट को भी यहाँ तक, वो जो स्टार्स हैं, जो आज आपको वो स्टार्स दिख रहे हैं आसमान में, और जो उनकी लाइट दिख रही है, लाइट थोड़ी बहुत हल्की बहुत रोशनी दिखती है आपको स्टार्स की वजह से, तो वो स्टार्स जो आपको शाइन करते हुए दिख रहे हैं, वो उनकी आज की लाइट नहीं है, वो उनकी आपको सालों पहले वाली लाइट अब दिख रही है। सच बता रहा हूँ, क्योंकि उस लाइट को यहाँ तक पहुँचने में सालों लग रहे हैं। बिलीव करेंगे सर आप? करोड़ों साल लग रहा है। नहीं, इतने भी नहीं, लेकिन काफी साल लग रहे हैं। वो स्टार की जो आपको प्रेजेंट डे में जो लाइट दिख रही है उन स्टार्स की, वो उनकी आज की लाइट नहीं है, वो सालों पहले वाली लाइट है जो आपको आज दिख रही है। अगर कोई स्टार आज मान लीजिए खत्म हो गया, डेड हो गया है कोई स्टार, स्टार की भी लाइफ होती है, तो उस स्टार की मान लीजिए लाइफ खत्म हो गई है आज की डेट में, तो तब भी वो आपको आने वाले कुछ सालों तक दिखता रहेगा, क्योंकि उसकी पुरानी वाली लाइट आपको दिखती रहेगी। कुछ सालों बाद आपको पता चलेगा अरे ये लाइट, ये स्टार तो खत्म हो चुका। और एक और बात बताऊं, सन की लाइट को भी अर्थ तक पहुंचने में 8 मिनट से ज्यादा लगते हैं, 8 मिनट तो से मतलब यस सर। ज्यादा। सर तो यानी 30 कि करोड़ इंटू पता नहीं कितना, नहीं 4200। हाँ, 4800, 480 सॉरी, 1 सेकेंड, सॉरी 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड, और 60 को 8 मल्टीप्लाई कर दिया तो 480 इंटू 30 करोड़। इतना डिस्टेंस ट्रेवल, इतना डिस्टेंस है हमारा और सन के बीच में। ये देखिए इस लड़के ने कैलकुलेट कर लिया डिस्टेंस, अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस। तो सन की जो लाइट है, आपको जो प्रेजेंटली जो सन दिख रहा है,
वो आपको 8 मिनट अभी जो दिख रही है वो 8 मिनट पुरानी वाली लाइट दिख रही है सन की। प्रेजेंट वाली जो लाइट है वो आपको 8 मिनट बाद दिख रही है। समझ रहे हो बात को? कमाल की बात है। मजा आया? बहुत मजा आया। चलिए, तो दिस पीरियड विल गेट ओवर एट 10:25। बेटा लास्ट पार्ट इसका कर सकते हैं आप लोग अपने आप, बहुत इजी है। यस सर कौन से क्वेश्चन का? क्वेश्चन 3 का थर्ड पार्ट आंसर बता दें। बताइए व्हाट इज द आंसर ऑफ थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन 3? सर One. 1.496 सर 1.496 into 10 to the power 11 11 11 मीटर्स। यूनिट लगाना मत भूल जाना बेटा, यूनिट जरूर लगाएंगे। 1.496 इंटू 10 टू द पावर 11। मैंने काउंट नहीं करा, मैं आप लोगों की बात पे बिलीव करके बोल रहा हूँ 11। ठीक है, कर सकते हैं बिलीव। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, ऑल ऑफ यू गेट रेडी। देखिए ध्यान से देखिएगा, दिस इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। मास ऑफ अर्थ 5.97, मास ऑफ अर्थ लिखूं पहले बच्चों की तरह। मास ऑफ अर्थ 5 पॉइंट कितना था, 5.97 इंटू 10 की पावर 24 kgs बेटा, यानी कि 597 के आगे केवल 22 जीरो लगा दो, उतने किलो किया है हमारी अर्थ। चलिए कोई बात नहीं। मास ऑफ मून, मून का मास कितना भाई? 7.35 इंटू 10 की पावर 22 kgs, यानी कि लगभग अगर मैं एक अप्रोक्सीमेट फिगर बताऊं तो हमारी अर्थ में से 100 मून निकल जाएंगे, 100 मून्स निकल जाएंगे लगभग, एक राउंड फिगर बता रहा हूँ। 100 मून्स का वेट मिला करके हमारी अर्थ के बराबर हुआ अप्रोक्सीमेटली। चलिए देखिए, सो वी हैव टू व्हाट इज द टोटल मास, दोनों का टोटल मास बताना है। टोटल मास बोले तो ऐड करना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? देखो बेटा ऐड कैसे करेंगे? 5.97 इंटू 10 टू द पावर 24, ये इसमें ऐड करना है 7.35 इंटू 10 टू द पावर 22। ठीक है, अभी ध्यान से देखिएगा मैं कैसे करूंगा। देखो भाई 597, मैंने 2 डेसिमल प्लेसेस आगे बढ़ाया इसको। जब हम आगे बढ़ाते हैं तो पावर में से यहाँ से जैसे 24 है, पावर 10 की पावर 24 है, इसमें 10 की पावर 22 लिख दूंगा। बताइए ये बात समझ में आई आपको या नहीं आई? 2 डेसिमल आगे बढ़ा दिया और 10 की पावर 22 लिख दी। मतलब यहाँ से 2 जीरोस मैंने वहाँ यूज की। ओके इज इट क्लियर? दिस इज एन इम्पोर्टेंट थिंग। यस 5.97 इंटू 10 की पावर 24 को हमने 597 इंटू 10 की पावर 22 लिख दिया। अब इंटू 10 की पावर 22 ही क्यों लिखा है? बिकॉज यहाँ पर 10 की पावर 22 लिखा हुआ था ऑलरेडी, इसलिए लिखा है, वरना मैं डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकता। कोई बच्चा ऐसे ना कर दे 5.97 और 7.35 को ऐड करके बता दे लो भैया आंसर आ गया, गलत। 10 की पावर 22 ऐसी रहेगा। टाइम खत्म हो जाएगा, जल्दी बता दूं। तो अब 597 और 7.35 को अब हम ऐड कर सकते हैं, बिकॉज दोनों जगह 10 की पावर सेम है। इंटू 10 की पावर 22 ये ऐसी रहेगा। अब आप ऐड कर लीजिए, क्या आया बताओ बेटा, ऐड करके क्या आएगा? 597 प्लस 7.35, इन दोनों को ऐड करके कितना आएगा? आई थिंक इट विल बी 604.35 इंटू 10 की पावर 22 kgs आंसर।
ठीक है, नोट कर लो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, मीटिंग इज अबाउट टू एंड, टेक अ स्क्रीनशॉट। Have you all understood the question? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. नोट वोट कर लिया, अगर नहीं करा तो स्क्रीनशॉट ले लो।